Hello, my dear students. Welcome you all at my channel Focused and Brilliant Studies. आज की मेरी वीडियो क्लास 11th बिजनेस स्टडीज के साथ में है बेटा, जिसमें हम टॉपिक करेंगे। टॉपिक हमारा चल ही रहा है इंटरनल ट्रेड। मीनिंग क्या है, सर्विसेज ऑफ द होलसेलर्स टू द रिटेलर्स और सब मैन्युफैक्चरर्स, ये सब हम लोग कर चुके हैं बेटा मेरी लास्ट वीडियो में। आज हम करेंगे बेटा लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, जिसमें हमने पढ़ना है डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड मल्टीपल शॉप्स यानी कि चेन स्टोर। मेरा वही फंडा बेटा, सुनते ही याद हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। तो बेटा पहले हम पढ़ते हैं आज डिपार्टमेंटल स्टोर, विभागीय भंडार। क्या होता है आपने सुना भी होगा, आप लोग गए भी होंगे। अ लार्ज एस्टेब्लिशमेंट, अ लार्ज एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे क्या मिलता है, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वाइड वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। लार्ज एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे क्या मिलता है बेटा, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की सभी वैरायटीज हम बोलेंगे अंडर द वन रूफ, एक ही छत के नीचे सारे प्रोडक्ट्स हमको अवेलेबल हो जाते हैं। जहाँ पे सेपरेट डिपार्टमेंट्स, सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर द ग्रॉसरी के लिए, मेडिसिन के लिए, कॉस्मेटिक, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स, ड्रेस मटेरियल विद इन द वन स्टोर, विद इन द वन स्टोर। सब डिपार्टमेंट्स जहाँ सेपरेट डिपार्टमेंट्स वहाँ पे बने हुए हैं अंडर द वन रूफ विद इन अ वन स्टोर। हम अक्सर बोलते हैं कि जहाँ पे क्या मिलता है, सुई से लेकर जहाज तक, ऐसा बोला जाता है। ऑल शॉपिंग अंडर वन रूफ। भी हम बोलते हैं ना, पिन टू द एलिफेंट, ये सब डायलॉग्स हैं हमारे कि हमें वहाँ जाओ तो वहाँ पे तुम्हें सब कुछ सामान मिल जाएगा। जैसे मैंने क्या बोला आपको, नीडल टू एन एरोप्लेन, सुई से जहाज तक का सामान मिल जाता है। ऑल शॉपिंग अंडर वन रूफ। इंडिया में जैसे सुना होगा आप लोगों ने, चेन्नई में एक्सपेंसेस के नाम से है, मुंबई में एक्वेडली के नाम से है। अब इनके फीचर्स क्या होते हैं, जो हम पढ़ के आ रहे हैं वही हैं फीचर्स। तो जहाँ पे ऑल फैसिलिटीज मिलती हैं वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, रेस्ट रूम भी अवेलेबल है। जहाँ पे सब कुछ मिलेगा हमको, कहाँ पे होगा ये जो विभागीय भंडार है डिपार्टमेंटल स्टोर, कहाँ पे होता है, एट द सेंट्रल प्लेस इन द हार्ट ऑफ द सिटी, बीचों बीच, जहाँ पे सब लोग आराम से पहुँच सकें। और स्पेस, जब सब डिपार्टमेंट्स हमने बोला कि सभी कुछ मिलेगा, ऑल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो डेफिनेटली लार्ज स्पेस होगा। हमने बोल ही दिया ये हमारी कौन सी है, लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप। तो यहाँ पे स्पेस भी क्या होगा, लार्ज स्पेस। जैसे बड़ी बड़ी जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं जिनका मैनेज डायरेक्टर्स करते हैं, उनका अपना जनरल मैनेजर होता है ना। अब इनमें क्या, सपोज मैंने बोला ना, हर डिपार्टमेंट्स खोले हुए हैं। परचेजिंग डिपार्टमेंट है, वो पूरी परचेजेस को सेंट्रलाइज कर रहा है। परचेज डिपार्टमेंट का क्या कर रहा है, वो परचेजेस को सेंट्रलाइज कर रहा है। ऐसे सेल्स डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सामान को बेच रहा है, डिसेंट्रलाइज हो गया वहाँ तो सामान, है ना। अब रेस्टोरेंट्स भी हैं, रेस्ट प्लेस भी है, रेस्ट रूम भी वहाँ पे हैं। तो लार्ज स्पेस तो है ही है, लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप नाम दिया। तो उसके एडवांटेजेस क्या होंगे भाई, जब सभी कुछ मिल जाएगा तो कस्टमर्स तो बहुत सारे पहुँचेंगे वहाँ पे। अब टू द रीच है वहाँ तो कस्टमर्स के लिए, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। एक जगह पर जाओ, सब सामान लेके आ जाओ, तो बाइंग क्या हो गई, कन्वीनियंट, आसान बाइंग हो गई। अट्रैक्टिव भी है, वहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है, इसलिए क्या है, ये अट्रैक्टिव है। लार्ज स्केल पे काम होता है यहाँ पे, सेल्स प्रमोशन भी होता है। एक डिपार्टमेंट में जाओगे, दूसरा देखते जाओगे, तो वहाँ पे क्या होगी, अपने आप खुद ब खुद वहाँ पे सेल्स की प्रमोशन भी होती चली जा रही है। ठीक है ना। तो इस तरह से खुद ही एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है, मतलब विच हेल्प इन द बूस्टिंग द सेल्स को वो बूस्ट कर रहे हैं। सर्विसेज कौन सी मिल रही है अट्रैक्टिव, यहाँ पे टेलीफोन ऑर्डर भी दे रहे हो, गुड्स की डिलीवरी भी हो रही है आपकी होम पे, रेस्ट रूम्स भी हैं, सैलून्स भी हैं वहीं पर ही, टेलीफोन बूथ्स भी हैं, सब कुछ वहाँ खुला हुआ है लार्ज स्पेस में। तो ये सब क्या है, अट्रैक्शन है कस्टमर्स के लिए, वो अट्रैक्शन है ना बेटा। तो कन्वीनियंट तो है ये बाइंग की, अंडर द वन रूफ हमें सब कुछ ही कन्वीनियंटली मिल गया कस्टमर्स को एट द वन प्लेस। दे डोंट हैव टू रन फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये इसके क्या हो गए, एडवांटेजेस हो गए, राइट बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है इस पे। फिर आपका आया मल्टीपल शॉप्स, चेन स्टोर, मल्टीपल, ये तो देखा ही होगा आप लोगों ने, नेटवर्क है पूरा इनका, इन शॉप्स का। इनको कौन चलाता है, रन बाय द सेम ऑर्गेनाइजेशन,
हमने बोला चेन स्टोर, एक जैसी दिखती हैं सब, जहाँ पे जा ले जाओगे उनका बोर्ड सब कुछ जो है ना, उनका सामान तरीका रखने का सब कुछ एक जैसा दिखता है, रन बाय द सेम ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि बाटा शू कंपनी, अपना मैकडी, आपका DCM, रेमंड्स, है ना, ये सब क्या आइडेंटिकल है, दिखने में आइडेंटिकल है। और इनकी जो स्ट्रेटेजी है, पॉलिसी है, प्रोडक्ट का डिज़ाइन है, ऐसा नहीं है बाटा शू कंपनी में जाओगे एक जगह डिफरेंट मिलते हैं, दूसरा सब जगह सेम ही मिलते हैं, आइडेंटिकल, यूनिफॉर्मिटी है। क्वालिटी भी कैसी है, गुड है इनकी, इन सब की। और यहाँ जो मिलता है प्रोडक्ट्स, दे आर ऑफ द गुड क्वालिटी, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब जब बहुत सारे खुले होंगे तो इनकी क्या होगी, सेल्स टर्नओवर भी हाई होती है। तो मैंने क्या पॉइंट्स बोले बेटा आपको, इनका नेटवर्क हाई रहता है मल्टीपल शॉप्स का। रिटेल शॉप्स है ना, दे आर ओन्ड बाय, ऑपरेटेड बाय द मैन्युफैक्चरर्स, इंटरमीडियरीज, सेम ऑर्गेनाइजेशन इनको चलाती है। कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं यहाँ पे, कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं ना, स्टैंडर्डाइज मिलते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इनकी स्ट्रेटजी, इनका डिस्प्ले का तरीका, इनकी डिज़ाइन, सब जगह पे एक शॉप पे ऐसा नहीं डिफरेंट होगा, सब जगह पे सेम ही चलता है इनका। तो डेफिनेटली सेल्स टर्नओवर भी इनकी हाई होती है, राइट बेटा। अब इनके फीचर्स क्या हैं, ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, एक जगह पे नहीं, कई जगह पे। आपके हो सकता है पॉपुलर लोकेलिटीज़ में तो होते ही होते हैं, और आपके हो सकता है आपके रेजिडेंस के भी पास ही हों। मैकडॉनल्ड्स कहाँ कहाँ है, हर जगह पे ही है। और सुपरवाइज बाय द ब्रांच मैनेजर, डेली रिपोर्ट देगा वो अपने हेड ऑफिस को, और कंट्रोल करता है हेड ऑफिस पूरा उसका, उसके ऊपर, हर ब्रांच के ऊपर। और प्राइजेस भी क्या होते हैं इनके, फिक्स्ड, उधार तो होगा ही नहीं, कैश प्राइस होगा। तो इसके हो गए फीचर्स। एडवांटेजेस क्या है, कोई मिडल मैन नहीं है, कोई इनका ऋण भी, बैडर्स भी नहीं होता, उधार में बेचना ही नहीं है, सब डिलीवरी तो कैश में हो रही है, तो बैडर्स भी नहीं होंगे। अब मान लो एक ब्रांच में सामान ख़त्म हो गया, दूसरी ब्रांच में सामान पड़ा हुआ है, तो यहाँ बिक्री होती है, यहाँ नहीं होती है, तो सामान वहाँ से वहाँ यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स भी इजीली है, कोई रिस्क नहीं है। यहाँ सामान नहीं बिक रहा, यहाँ बिक रहा है, तो कोई बात नहीं है, तो सेम प्रोडक्ट्स, तो रिस्क भी नहीं है। कॉस्ट भी फिक्स्ड है और लो है, कि बहुत सारी शॉप्स खुली हुई हैं इनकी, कॉस्ट भी फिक्स भी होती है और लो भी होती है ना। फिर बोला हमने फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि इन शॉप्स में कोई इनका जैसे होता है कि शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ प्लेस पे, कर सकते हैं ये लोग। प्रॉफिटेबिलिटी तो है ही इनके एज ए होल, कोई रिजिड तो एटमोसफेयर नहीं है ना वहाँ पर। एक जगह पे शॉप में बिजनेस नहीं चल रहा बिल्कुल भी, नहीं कस्टमर्स पहुँच रहे हैं, तो वहाँ बंद कर देते हैं, दूसरी जगह खोल लेते हैं, है ना। फिर हमने बोला इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मल्टीपल शॉप्स है ना, तो एंजॉयज द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इनका जो पूरा जो प्रोक्योरमेंट है वो सेंट्रल है ना, इनका सेंट्रल प्रोक्योरमेंट है, लार्ज स्केल पे है, फिक्स शॉप्स है, राइट बेटा। तो मैंने क्या बोले पॉइंट्स, नो मिडल मैन, नो बैड डेट्स, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम द वन ब्रांच टू द वन शॉप टू द अनदर शॉप, रिस्क कम है, कॉस्ट फिक्स है और कम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बंद करो नहीं चल रहा है तो दूसरी जगह पे खोल लो, कोई रिस्क नहीं है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर हम बोलें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर में और मल्टीपल शॉप्स में, अभी आप पढ़ के आए ना, ये होता है सेंट्रल प्लेस पे इसका लोकेशन, इसका होता है मल्टीपल प्लेसेस पे लोकेटेड होता है, नियर द रेजिडेंशियल एरियाज। यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वही उसी की रेंज, जैसे मान लो बाटा शू में शूज़ हैं, तो उन्हीं की रेंज में ही प्रोडक्ट्स यहाँ पे बिकेंगे। यहाँ पे क्या है, सब तरह के प्रोडक्ट्स होंगे, वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, राइट। और ये अपने कस्टमर्स को मैक्सिमम सर्विसेज देते हैं, जैसे बताया ना मैंने, रेस्टोरेंट भी है उसी ब्रांच में, सैलून भी है, रेस्ट रूम भी है, टेलीफोन बूथ भी है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है, छोटी सी दुकान है लेकिन सेम तरह की खुल रही है, बहुत सारी खुल रही हैं, तो यहाँ पे सर्विसेज क्या कस्टमर्स के लिए लिमिटेड है। यहाँ प्राइस फिक्स्ड, यहाँ प्राइस कोई यूनिफॉर्म प्राइस नहीं है। यहाँ पे क्या है, जो हाई इनकम ग्रुप होंगे ना वो यहाँ पे जाएंगे, हाई इनकम ग्रुप वाले। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, ऑल टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, मिडल भी, लोअर भी और हायर भी, ठीक है ना। यहाँ पे तो मल्टीपल शॉप्स में सिर्फ कैश बेसिस है, तभी तो बैड डेट्स नहीं है,
यहाँ पे क्या है, दे मे गिव क्रेडिट टू द अपने पर्टिकुलर कस्टमर्स को। यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, यहाँ तो प्रोडक्ट्स की लिमिटेड है, नो फ्लेक्सिबिलिटी है ना प्रोडक्ट्स की वैरायटी में, राइट बेटा। तो ये था हमारा डिफरेंस था बेटा। अब हम जरा एक और पॉइंट कर लेते हैं आज, मेल ऑर्डर बिजनेस। मेल ऑर्डर बिजनेस सुना होगा बेटा आप लोगों ने बहुत बार, जहाँ बायर और सेलर का आपस में कॉन्टैक्ट होता है। हमने यहाँ बोल ही दिया, मेल डाक द्वारा व्यापार, डाक से जब व्यापार होगा, डाक द्वारा व्यापार होगा तो बायर और सेलर जानते ही नहीं दूसरे को, उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो है ही नहीं, नो पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द बायर एंड द सेलर। थ्रू मेल हमने गुड्स को ऑर्डर किया और हमने गुड्स उन्होंने हमें बेच दी, खरीदी भी हमने मेल से, बेची भी उन्होंने मेल से। तो मेल जब हम माल सामान मंगाते हैं तो एडवर्टाइजमेंट आएगी ना, कहाँ से कहाँ पे ऐड आएगी, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, सर्कुलर्स में। तो कस्टमर्स ने पढ़ा, अप्रोच किया, उस ऐड को देखा और ऑल जो उस एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने ऑल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है पहले से ही, सबको डिस्क्राइब किया हुआ है, प्राइस क्या है, डिलीवरी टर्म्स क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या होगी, सब उन्होंने इसमें ऐड में ही उन्होंने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। और जब ऑर्डर रिसीव होगा तो ऑल आइटम्स आस्क्ड फॉर द बायर आर सेंट थ्रू द पोस्ट ऑफिस। सब सामान जो है वो पोस्ट ऑफिस से भेज दिया जाता है। कितना सिंपल हुआ ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बायर और सेलर के बीच में कोई मिडलमैन आया? नो मिडलमैन। कहीं इनको दुकान खोलनी पड़ रही है अपनी? नो, कैपिटल तो लगाई नहीं उन लोगों ने, सेलर ने। वाइड रीच है, सिर्फ ये नहीं बायर आप ही है, कई तरह से पूरा वर्ल्ड वाइड से आपसे सामान हम मंगवा सकते हैं। तो वाइड रेंज है, वाइड रीच है, कन्वीनियंट भी है। फिर वही बात, नो बैड डेट्स, नो रिस्क। पेमेंट कैसे होगी? फुल पेमेंट इन एडवांस, VPP द्वारा, वैल्यू पेबल पोस्ट, या फिर बैंक बीच में आ जाता है, बैंक में आप वो अपना अकाउंट नंबर दे देते हैं आपको कि इसमें जमा करवा दो, तो पेमेंट भी यहाँ पे फुल पेमेंट इन एडवांस मिल जाती है। ठीक है ना बेटा। तो ये था आपका मेल ऑर्डर बिजनेस, राइट बेटा। तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक है आज का इंटरनल ट्रेड के, हमने फिक्स प्राइस शॉप्स भी कर लिया बेटा। प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़। बार बार वीडियो को वॉच करते हुए, पीछे पीछे बोलते हुए सुन लो, सब पॉइंट्स को याद कर लो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस पर क्वेश्चन हर हालत में 5 नंबर का तो आना ही आना है, डिपार्टमेंटल स्टोर पे और इसमें चेन स्टोर पे, है ना बेटा। तो प्लीज़ टिल देन रिवाइज ऑल द थिंग्स, ऑल द पॉइंट्स। थैंक यू एंड गुड बाय। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ डू दैट, ओके। लाइक करो, कमेंट करो, ताकि इट मेक्स माई एफर्ट स्ट्रॉन्ग।